एक हरे भरे गांव के पास एक बड़ा जंगल था। इस जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जहां अनेक पक्षियों का बसेरा था। यहाँ एक प्यारा कबूतर जिसका नाम था श्यामू और एक चंचल चिड़िया जिसका नाम था मुनिया रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ मिलकर खाना खोजने और खेलने जाते थे। एक दिन मौसम बहुत सुहाना था। आसमान में हल्के बादल थे। मुनिया ने श्यामू से कहा, श्यामू, आज मौसम कितना अच्छा है। चलो हम जंगल के उस पार वाली झील के पास चलते हैं। वहाँ बहुत सुंदर फूल और मीठे फल हैं। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुनिया, चलो आज वहीं चलते हैं। हमें जल्दी चलना चाहिए ताकि हम वापस आने से पहले अंधेरा ना हो जाए। दोनों ने उड़ान भरी और जंगल के उस पार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे सुंदर फूल और मीठे फलों का आनंद लिया। झील के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई और ठंडे पानी का आनंद लिया और वापस आ गए। अगले दिन मौसम थोड़ा बदल रहा था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि बारिश नहीं होगी। वे फिर से उड़ान भरकर झील की ओर चल पड़े। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। मुनिया ने चिंतित होकर कहा, श्यामू, लगता है बारिश आने वाली है। हमें जल्दी से कहीं छिपना चाहिए। श्यामू ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने झील के पास एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश शुरू हो गई और बहुत तेज होने लगी। श्यामू और मुनिया ने पेड़ के नीचे छिपकर खुद को सुरक्षित रखा, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा। मुनिया ने कहा, श्यामू, यह जगह सुरक्षित नहीं लग रही है। हमें किसी ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। श्यामू ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कहा, ठीक है मुनिया, हमें जल्दी से किसी ऊंचे पेड़ की तलाश करनी होगी। चलो उधर चलते हैं। दोनों ने उड़ान भरी और एक बड़े पीपल के पेड़ की ऊंची शाखाओं पर जा बैठे। वहां से वे बारिश का नजारा देख सकते थे और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। बारिश लगातार तेज हो रही थी और अब आंधी भी चलने लगी थी। मुनिया ने डरते हुए कहा, श्यामू, यह बारिश कब रुकेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। श्यामू ने मुनिया को सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत मुनिया, हमें बस धैर्य रखना होगा। ये तूफान जल्दी ही थम जाएगा। श्यामू ने देखा कि पेड़ की शाखाएं भी हिल रही थी, इससे उसने मुनिया को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुनिया ने कहा, श्यामू, हमें अब कुछ खाना ढूंढना चाहिए। मुझे भूख लगी है। श्यामू ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने आसपास के पेड़ों पर कुछ खाने की तलाश शुरू की। उन्होंने कुछ फल और कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए और मिल बांटकर खा लिए। श्यामू ने कहा, मुनिया, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। मुनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ श्यामू, हमें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगले दिन बारिश का मौसम अब थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था। श्यामू और मुनिया ने सोचा कि क्यों न वे आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करें। वे दोनों उड़ान भरकर पास की एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए, जहां से उन्हें चारों ओर का नजारा साफ साफ दिख रहा था। मुनिया ने कहा, श्यामू, देखो, वहाँ दूर एक छोटी सी गुफा दिख रही है। क्यों न हम वहाँ चलें? शायद वहाँ हमें और सुरक्षित जगह मिल सके। श्यामू ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है मुनिया, चलो जल्दी से उस गुफा की ओर चलते हैं। श्यामू और मुनिया ने गुफा की ओर उड़ान भरी और वहां पहुंचकर देखा कि गुफा सचमुच बहुत सुरक्षित और सूखी थी। दोनों ने वहां शरण ली और आराम किया। गुफा के अंदर उन्हें कुछ खाने पीने का सामान भी मिल गया, जिसे शायद किसी जानवर ने वहां छुपा रखा था। मुनिया ने खुश होकर कहा, श्यामू, यह जगह बहुत अच्छी है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुनिया, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी तूफान हमें नहीं हरा सकता।